आरज़ू बाकी है ऊपर वाले कि अगर कोई अगला जन्म है तो यही देना, यही देना, यही देना, बिकॉज आई लव माई इंडस्ट्री। थैंक यू माई इंडस्ट्री फॉर एवरी हैप्पीनेस यू हैव गिवन मी। अरोड़ा ईरानी हिंदी सिनेमा की मंजी हुई अभिनेत्री और टीवी कलाकारा हैं। और अगर मेरी बेटी की डोली जल्द से जल्द उठे तो मैं तुझे सोने का छत्र चढ़ा दूं और मैं 101 भूखे नंगे भिखारियों को भोजन कराऊंगी। बस प्रभु ये जो मांग रही है ना, इसकी मुराद पूरी कर दे। ऐसी कुछ माया दिखा प्रभु कि इसकी बेटी जिस डिब्बे में बैठे वो डोली बन जाए और नाक की चीज में उसके ससुराल में ही जाके रुके। हे प्रभु, लड़के वाले दुल्हन को हाथों हाथ ले जाए ताकि मेरे बेटे का इसकी बेटी से पिंड छूटे। इन्होंने बड़े पर्दे पर बाल कलाकार, कॉमेडियन, खलनायकी, हीरोइन, चरित्र अभिनेत्री कई प्रकार की भूमिका अदा कर चुकी हैं। अरोड़ा ईरानी ने अब तक अभिनय के सफर में 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। अरोड़ा ईरानी ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म गंगा यमुना से की थी। उस समय वह महज 9 साल की थी। इसमें उन्होंने चरित्र अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका निभाई थी। वह हेमंत कुमार के गीत इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के में अपने गुरुजी के साथ गा रहे बच्चों में भी वो शामिल थी। रस्ती बड़ी कठिन ना। अरोड़ा ईरानी ने अपने जमाने में एक से बढ़ के एक हिट गाने दी हैं। थोड़ा रेशम लगता है, चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, दिलवर दिल से प्यारे, मैं शायर तो नहीं, बॉलीवुड फिल्मों के ये सुपरहिट गाने हैं जो अरोड़ा ईरानी के डांस के लिए भी फेमस हैं। वे जहां आरा, फर्ज, उपकार, आया सावन झूम के, कारवा जैसे सफल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फिल्म कारवा में अरोड़ा के काम को सभी ने बहुत सराहा था। इस फिल्म के गाने चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, दिलवर दिल से प्यारे अरोड़ा के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुए थे। अरोड़ा के कैरियर में महत्वपूर्ण मोड़ आया 1971 में कारवा के साथ। इस सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म में इन्होंने तेज तर्रार बंजारन की यादगार भूमिका निभाते हुए अपने अभिनय कौशल के साथ साथ नृत्य की प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। जो मिले है तू बाहों में रहने दे सजना, सच्ची के झूठे है होठों को होठों से कहने दे सजना, ना जो मिले है तू बाहों में रहने दे सजना। दिलवर दिल से प्यारे और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी जैसे गीतों से इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। निर्माताओं ने उन्हें ऐसी भूमिकाओं के लिए माकूल पाया जिनमें कुछ नकारात्मकता का पुट हो और जिनमें एकाध डांस का भी स्कोप हो। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, ऐसी है जिसका है रूप ऐसा जादू भरा। इस बीच अरोड़ा को महमूद की बॉम्बे टू गोवा 1972 में हीरोइन का रोल मिला। हीरो थे अमिताभ बच्चन जो तब तक एक संघर्षशील कलाकार ही थे। बॉम्बे टू गोवा हिट तो हुई लेकिन अरोड़ा हीरोइन के रूप में करियर न बना सकी। हाँ, कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए वे हीरोइन पर भी भारी पड़ जाती थी। 1973 में राजकुमार की बॉबी में एक संक्षिप्त मगर दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी छवि छोड़ी। इसके बाद वे लगातार एक सशक्त चरित्र अभिनेत्री के तौर पर अपना स्थान पुख्ता करती गईं। और अगर मेरी बेटी की डोली जल्द से जल्द उठे तो मैं तुझे सोने का छत्र चढ़ा दूं और मैं 101 भूखे नंगे भिखारियों को भोजन कराऊंगी। बस प्रभु ये जो मांग रही है ना, इसकी मुराद पूरी कर दे।
ऐसी कुछ माया दिखा प्रभु कि इसकी बेटी जिस डिब्बे में बैठे वो डोली बन जाए और नाक की सीट में उसके ससुराल नहीं जाके रुके। हे प्रभु, लड़के वाले दुल्हन को हाथों हाथ ले जाए ताकि मेरे बेटे का इसकी बेटी से पिंड छूटे। लव स्टोरी में वे क्या गजब करते हो जी गाते हुए कुमार गौरव को रिझाती नजर आई। सब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, और ला 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 लड़के तुम और हसीन लगते हो जी। तो कुदरत के मंच पर शास्त्रीय अंदाज में हमें तुमसे प्यार कितना गाते हुए दिखाई दी। नहीं सकते तुम्हारे बिना। गुलजार की क्लासिक कॉमेडी अंगूर में देवेन वर्मा की पत्नी के रूप में वे अपने किरदार में पूरी तरह डूब गई थीं। 1984 में पेट, प्यार और पाप के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का अवार्ड मिला। मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना नहीं चाहती थी क्योंकि बहुत डरती थी कि ना तो एक्टिंग आती है, ना तो डांस आता है, और ना ही पढ़ी लिखी हूँ कि मैं कहीं और जॉब कर लेती। वो भी नहीं हुआ। लेकिन लेट मी टेल यू, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है कि जहां आप काम के लिए आते हैं तो कोई आपसे आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप में कितना हुनर है। इस फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे एक्टिंग सिखाई, मुझे डांस सिखाया, मुझे काम सिखाया, और आज मुझ जैसी अनएजुकेटेड औरत को एक ऐसा मकाम दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। 90 के दशक में अरोड़ा ईरानी ने बेटा और राज बाबू जैसे फिल्मों में मां के रोल निभाने शुरू किए। बेटा में उन्होंने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और फिल्म फेयर अवार्ड जीता। राजा, तू इसकी बात का विश्वास मत करना बेटा। तू मेरा बेटा है, मेरी जान है बेटा, मेरी जिंदगी है तू। अपने करियर के दौरान अरुणा कई मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी किस्मत आजमाई। कौन सा छुटकारा? तुम्हें छुटकारा चाहिए? अरे छुटकारा सन 2000 में उन्होंने धारावाहिक जमाना बदल गया से छोटे पर्दे पर अभिनय की शुरुआत की। कहानी घर घर की, झांसी की रानी, देखा एक ख्वाब, परिचय, संस्कार, धरोहर अपनों की जैसे कई टीवी शोज में अरोड़ा अहम किरदार निभा चुकी हैं। तो हमारी चर्चा चली थी कि वॉशरूम नहीं होते थे उस टाइम इंडस्ट्री में, बिल्कुल। यू नो, एंड स्पेशली फॉर लेडीज इतनी प्रॉब्लम होती थी। हम लोग जाते थे आउटडोर, वहाँ क्या होता था, ओपन में दो मेकअप मैन, एक इधर पकड़ के चद्दर, एक इधर पकड़ के चद्दर, और हेड ड्रेसर उस तरफ हमारे पास, और वो हमारे कपड़े चेंज करवाती थी, और हमें मान लेना पड़ता था कि किसी ने कुछ नहीं देखा। अरोड़ा ईरानी का जन्म मुंबई में 3 मई 1952 को हुआ था। अरोड़ा ईरानी की शादी हिंदी फिल्म निर्देशक कुकू कोहली से हुई है। वह हिंदी सिनेमा के स्थापित निर्माता निर्देशक हैं। बिंदु जी, अरुणा जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, तो जो आपके साथ विलन काम करते थे या हीरो काम करते थे, आप पे भी तो लाइन मारते होंगे। नेचुरली, कौन सा जो सबसे ज्यादा? बट नेचुरल। एक बात तो मैं समझी कि मैं तो रेप हो गई। अगर आपको भी अरोड़ा ईरानी की एक्टिंग अच्छी लगी और अरोड़ा ईरानी आपको अच्छी लगती हैं, तो इस वीडियो पे अरोड़ा ईरानी के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओ मेरी माँ उंगली पकड़ के चला। माँ जब तुम कहते हो ना बेटा, पता नहीं भल भले का मन भर आता है। देख लिया हमेशा क्या होती है, उनके साथ मर्द कैसा सुलूक करते हैं। क्यों न करें? ये देख, 400 रुपए 2 घंटे के लिए 400 रुपए दिए हैं उसने मुझे। दिल भर दिल से प्यारे, दिल की सुनता जा रे, सारी दुनिया हारी हमसे, हम तुझ पे दिल हारे। मर्द बनो मर्द। है का मर्द? देखो, एक काम करो राम कटोरी, अपनी साड़ी ले आओ, हम साड़ी पहन लेंगे। हटो जी, फिक्र काहे करत हो? ये देखो, हम करेले का रस पिलाएंगे और अखाड़े में भेजेंगे।